बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को अब तक चैनल की तरफ से, न्यूज़ कैफ़े टीम की तरफ से, अपने और बॉबी की तरफ से आपको ईद मुबारक कहता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। मेरी दुआ है कि इस तरह की बेशुमार ईदें आपको देखना नसीब हों। बॉबी से ज़रा सलाम दुआ करते हैं, इनसे पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। चांद दे सामने आ गया, सुनो ईद मुबारक हैं ये आपने, मुझे पंजाबी असल में आती नहीं, क्या कहा? आओ, बिल्कुल ही नहीं आती आपको, बल्कि पंजाबी आप खुद हैं। ठीक है, और ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक ईद मुबारक आपको और तमाम लोगों को ईद मुबारक। जनाब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जनाब, और ख़ास तौर पे मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा उन लोगों को जो इस वक्त मुल्क से बाहर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन्होंने यकीनन कोशिश की होगी कि वो किसी तरह इस ईद के मौके पे वापस वतन आ सकें, अपने प्यारों के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। क्योंकि ईद का मौका ऐसा होता है कि जिसमें हम सब मिल के इकट्ठे होकर रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ शहर से बाहर होते हैं या फिर कुछ उतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, उनको भी ये ईद की छुट्टियां मिलती हैं तो लोग सब उनसे मिलना भी चाहते हैं। तो ये ईद का मौका जो है एक और लिहाज से भी बहुत खूबसूरत बहाना है कि जितने लोगों से हमारी नाराज़गियाँ हों, गिले शिकवे या कोई बात जिसकी बुरी लगी हो, कोई दिल में आपको हल्का सा किसी के बारे में कुछ महसूस होता हो, जब हम गले मिलें उसके साथ या जब गले मिलते हैं तो वो सारा कुछ भूल के उससे गले मिलना चाहिए हमें, ताकि वो सब कुछ ख़त्म हो और एक नए सिरे से भाईचारा और एक मोहब्बत का एहसास पैदा हो सके। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को हमने दावत दी है, इनसे हमारी ख़ास तौर पे न्यूज़ कैफ़े टीम की तो ख़ास तौर पे ईद ही मुलाकात होती है, क्योंकि वैसे तो ये शाम के प्रोग्राम से नज़र आते हैं। आज सुबह इन लोगों को लाना भी हमारे लिए एक मुश्किल काम था, मगर जब हमने इनसे बात की तो माशाल्लाह सारे एक्साइटेड थे और अच्छा लगा कि जो सुबह के जो व्यूअर्स हैं उनके साथ भी मिलना चाहते हैं ये लोग। तो आज इनसे बात करेंगे कि ये ईद कैसे मनाते हैं अपनी, और इनकी ईद भी क्या हम लोगों की तरह ही होती है या थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आगे इलेक्शंस आने वाले हैं। अच्छा, इलेक्शन से तो सब पता चल गया कि मेरे मेहमान कौन हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे मेहमान जो हैं ये किसी न किसी सियासी जमात के रहनुमा हैं और आज इनसे इसी हवाले से बात होगी, ख़ास तौर पे ईद के हवाले से बात होगी। और ये मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो शाम के शोज़ में जो आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरह के बयानात और लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ नहीं होने वाली। ये मेरा वादा है और ये वादा अपने मेहमानों से भी हम दे चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा मेरे जो पहले मेहमान हैं, इनका ताल्लुक़ है MQM पाकिस्तान से। कामरान टिसोरी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। और हमारे दूसरे मेहमान, इनका ताल्लुक़ है PSP से और आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से आपको बहुत अल्लाह का करम है। आप लोगों को भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और तीसरे मेहमान हमारे वो हैं कि जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि इनके बगैर हमारी अब तक पे ईद नहीं होती है, पता है। और हमने बड़ी खुशी होती है जब भी तशरीफ़ लाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और कई दहाइयों से जनाब पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत एक ज़ईफ़ मेहमान है, जवान हमारे मेहमान माशाल्लाह। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपको भी बहुत ईद मुबारक और व्यूवर्स को ख़ास तौर से जहाँ भी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, बहुत ईद मुबारक। जनाब कामरान टिसोरी साहब, सर जनाब, सियासत से पहले की ईदें और ये सियासत के बाद की ईदें, कोई फ़र्क महसूस हुआ है इसमें, कोई मसरूफ़ियत में या कुछ लोगों के प्यार मोहब्बत में? मैं समझता हूँ कि सियासत से पहले वाकई लोगों का मिलना जुलना इतना ज़्यादा नहीं था, जो कि अब इस ईद पर, क्योंकि अब हल्के की आवाम के साथ जब आप जुड़ जाते हैं और जब वो प्यार और इज़्ज़त दे रहे होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनका भी फ़र्ज़ बनता है और हमारा भी, कि उनके साथ जो घुलना मिलना है उसमें फिर वाकई फ़र्क महसूस होता है। एग्जैक्टली। और आज भी ऐसा ही होगा।
आपके प्रोग्राम के बाद फिर हल्के के लोग मिलने आएंगे, फिर मैं मिलने जाऊंगा। तो ये गहमा गहमी वो जो लाइफ में आई है। फैमिली होती है ना, वैसे 20 15 20 25 30 रिश्तेदार लोग सारे इकट्ठे करके, या दोस्त अहबाब 50 लोग हो जाते हैं मैक्सिमम, इन लोगों के साथ आपकी ईद जुड़ी हुई होती है। मगर मेरा मानना ये है कि एक सियासतदान की ईद जो है ना, उसकी फैमिली वो कम से कम कोई हज़ारों और लाखों की तादाद में होती है। पूरे हल्के के लोग जो है ना, वो आप लोगों के एक रिलेशन, एक कनेक्शन जो है वो समझ रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि वाकई उन सियासतदानों के लिए तो ऐसा होता है जो आवाम में घुलते मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आवाम के हलकों में सिर्फ इलेक्शन वाले दिन नज़र आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो आवाम के सामने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है वो जाएंगे तो वो पानी नहीं है, पानी नहीं दे सकेंगे, बिजली नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को और तमाम सियासी पार्टियों को अपने अपने वर्कर्स को ये कहना चाहिए कि वो सिर्फ इलेक्शन में ही गहमा गहमी ये ईद की तरह ना मिले। हम पूरे साल उनके साथ ईद मनाएं, मतलब उनके साथ खुशियाँ शेयर करें, उनसे घुले मिलें, उनके दरमियान रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि ईद का सही मज़ा और सही प्यार वाली ईद वो भी आपके साथ मनाएंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ ना रहते हो, ना घुलते मिलते हो, और सिर्फ आप ईद, बकरीद या इलेक्शन, क्योंकि सियासतदान की तो ईद इलेक्शन का दिन होता है, तो वो जब अगर वो जीत जाए ईद तब होती। हाँ, लेकिन वो हर आदमी जीतने के लिए लगा रहता है ना आखिरी दिन तक। और वो जो 7 लोग होते हैं ना, जो इलेक्शन लड़वा रहे होते हैं, वो भी बड़े मजेदार होते हैं। अच्छा। उनको भी पता है अगर पहले दिन कह दिया भाई ने हार जाना है तो उसने खर्चा ही नहीं करना, वो आखिरी तक कहते रहते भाई आप जीते हुए हो यार। अच्छा, ऐसे लोग जो है ना, वो शो बिजनेस में भी हमें उनका भी सामना करना पड़ता है। जो हमारे जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनके साथ भी जो जितने लोग होते हैं ना, वो ऐसे गुजरते हैं, वाह क्या सीन दिया आपने सर, वाह वाह सर, क्या एक्सप्रेशन दिया आप, मौला ने बढ़िया इज्जत देनी है तानू, पहला शो फ्लॉप हो गए, घर बैठ जाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात और है, अगर खुद कह रहा हो ना बंदा यार मैंने ये सही नहीं किया, मुझे नहीं लगता, तो वो साथ में कहता है वो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन ਤੁਹਾਨੂੰ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ सर ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, ये बात सही है। वो मैं एक दफ़ा लाहौर के विजिट पे था, तो वहाँ पर एक हमारे दोस्त हैं, वो फिल्म बना रहे थे। अच्छा। तो वो कहते हैं यार मेरी फिल्म बड़ी हिट होगी, सारी इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो जानी है। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं यार जो मुझे मिलता है, कहता है हिट होनी है जी, क्या फिल्म बना रहे हैं आप? तो मैंने उनके जो साथ थे उनसे पूछा, मैंने कहा यार वाकई हिट हो रही है कि वो थोड़ा बाहर गए थे? वो कहते हैं भाई ये मत कहना वरना इन्वेस्टमेंट दूसरे दिन नहीं लगाएंगे। ऐसी बात है। वो भाई एक मैं लाहौर में एक स्टूडियो में शुरू के दिन जब हम धक्के खा रहे होते थे, आज भी स्ट्रगल तो चल ही रही है, तो उस वक्त एक प्रोड्यूसर साहब होते थे, अल्लाह बख्शे, वो वफात पा गए। तो वो उनकी फिल्म पिछले 5 साल से रुकी हुई थी। उन्होंने सारे पैसे जो थे लगा दिए, और अब वो जो पर्चियाँ नहीं मिलती थी, जो वो आंकड़े और पता नहीं क्या क्या होता था, वो जो इलीगल हो गई थी बाद में, वो खरीद के ना, तो वो बैठे होते थे, कहते ऐद की आंकड़ा लग जाना है तो फिल्म अपनी पूरी हो जानी। जनाब, तो हमारे दूसरे मेहमान हमारे आसिफ हसनैन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है ना? जबरदस्त करम है, फर्स्ट क्लास। तो ईद की आपका तो जो सियासत का जो करियर है वो एक काफ़ी अरसा हो गया उसे, तो आप तो आदी हो गए होंगे इतनी बड़ी एक अपनी हल्के की फैमिली के साथ ईद मनाते हुए। बेसिकली ग्रास रूट से आए, वहीं से मैं नाजिम टाउन नाजिम बना, वहीं से 2 दफ़ा जो है वो MNA बना, और यकीनी तौर पर वो मरासिम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। ठीक है, बहुत सी जगहों पर कुछ लोगों की रिजर्वेशन भी होती है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वहीं पैदाइश हुई, वहीं पले बड़े, तो वो सारी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई हैं, उससे रिलेटेड है। हाँ, ये होता है कि जो आपका फैमिली का एक सिलसिला है, वो अपनी जगह पर उसकी एक जगह है अपनी, और इसी तरह लोगों के साथ मासेस में जाकर, लोगों में जाकर वो अपनी जगह पे। तो मेरे पास भी इसी तरह से कि क्योंकि मेरे वालिद वालदा साथ होते हैं, तो मैं वालिद के साथ जाकर ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। साथ जाते हैं और उसके बाद वापस आता हूँ, तो फिर लोगों से हल्के में जाना मिलना दीगर चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अब तो ईद से पहले ही ईद हो जाती है जी। वो 5-5 हज़ार SMS जो आते हैं, और अब तो लोगों ने एक हफ्ते पहले से जो है वो ये SMS करना शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो कि आप मसरूफ़ हों। तो मैंने आपको एक हफ्ता पहले बता रहा हूँ कि आप एक हफ्ते के बाद वाली ईद मुबारक। तो ये आजकल है, लेकिन बहरहाल हर चीज़ की अपनी एक इंजॉयमेंट है। और तो लोगों के साथ उमूमी तौर पे जो सियासतदानों का और अवाम का एक
जो ना गैप होता है तो वो क्या आपका भी इसी तरह है लोगों के साथ? क्योंकि मैं जानता हूँ जो जिस इलाके में मैं पला बड़ा वहाँ वाकई जिस तरह कामरान भाई बता रहे थे, वो इलेक्शंस के दिनों में ही हमारी उस हल्के के वो साहब से मुलाकात होती थी या टीवी पे होती थी किसी शो में। देखें, असल में हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैंने कहा कि तो इसलिए दूर रह नहीं सकते। और हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा, नो डाउट के वहाँ की वर्किंग इतनी थी, वो बेसिकली जो है वो मज़ाफ़ात कहलाता था। सही, लांडी जो मज़ाफ़ात कहलाता था। और आज आप उसी इलाके में आपको मेडिकल कॉलेज लांडी में करना, इस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो बेसिक जो वो काम होते हैं। हाँ, ओवरऑल पानी का मसला, बिजली का मसला है, प्रॉब्लम है। सही है। तो लेकिन ये है कि लोगों में रहेंगे, बिल्कुल है, मौजूद है। जी, एक मसला हल हो गया। क्या जी? मसला एक हल हो गया है। आसिफ भाई ने बताया कि ये मज़ाफ़ात के रहने वाले हैं, तो मैं बड़ा सोचता था कि मज़ाफ़ात में रहने वाले अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करेंगे। लेकिन ये आज प्रॉब्लम हल हुई है। हाँ, लेकिन वो मज़ाफ़ात चेंज हो गए ना। अच्छा, अब वहाँ की डेवलपमेंट के बाद अब वो 5 मिनट में आप जाकर एयरपोर्ट उससे मिल जाते हैं। नहीं तो मुकामी वक्त तो वही रहेगा ना। सही है, ठीक है। अच्छा जी मिर्ज़ा साहब, आप बताइए ईद के हवाले से इस दफ़ा की क्या तैयारियां हैं? और क्योंकि तकरीबन ईद के फ़ौरन बाद जो है वो मतलब 2 महीने का टाइम भी होगा मुश्किल से कि इलेक्शंस आ जाने हैं, और वो लोगों के साथ गहमा गहमी मिलने जुलने का जो है ना वो ताल्लुक़ और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा इस दफ़ा। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? फ़हीम, हमने तो ग्रास रूट से की पॉलिटिक्स की है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ रह के जो बहुत ही क्लोज एसोसिएशन थी, हमने मासेस में रह के सियासत की है। तो वो पिछले 15-20 सालों से इलाके कच्ची आबादियों में जाना आना, ज़िंदगी मौत खुशी, इस हफ्ते नहीं गए तो एक हफ्ते बाद चले जाते हैं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये बात कम से कम बड़ी खुशी है कि जब हम दोबारा मिलते हैं या जाते हैं अपने हलके में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप 4 साल के बाद आ रहे हैं या 5 साल के बाद आ रहे हैं। ये तो आपके शो में भी मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, डेली बेसिस पे एक रब्त है, एक कांटेक्ट है उनके साथ, कुछ काम उनके कराए हैं, कुछ में कोशिशें हैं। बहरहाल उनको ये फीलिंग्स हैं कि हमारे से एक रब्त रखा हुआ, कांटेक्ट रखा हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अब यकीनन इलेक्शन में जो होता है वो मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारी ईद का जो फॉर्मेट है वो गुज़िश्ता 15-20 सालों से एक ही है कि सुबह हम जाते हैं पोलो ग्राउंड जिसको कहते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ने। वहाँ इस्लामिक ममालिक के तमाम एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल्स आते हैं, झंडे उनके लगे होते हैं। मैं क्योंकि यमन का कौंसल जनरल हूँ, इश्तियाक भाई मोरक्को के हैं, तो हम वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम कब्रिस्तान जाते हैं, भागते वालिदैन की कब्रों पे, वो एक ट्रेडिशन है, बच्चों को भी लेके जाते हैं। फिर गवर्नर हाउस भागना पड़ता है, वहाँ पे तमाम डिप्लोमेट्स आते हैं इस्लामिक ममालिक के। अच्छा अच्छा, ये ट्रेडिशन है, ये चल रही है। बिलावल हाउस भी जाना पड़ता होगा। तो वहाँ पे हम जाते हैं, गवर्नर हाउस में वो कॉलोन होता है उसको कहते हैं। फिर मैं बड़ा हूँ फैमिली का, तो शाम में घर पे बड़ा खाना होता है जिसमें बहनें बच्चे, और वो बड़ा सेंसिटिव मौका होता है कि लिफाफेबाजी का कोशिश हर बार यही होती है कि कोई गलती ना हो, और ईदी जिसको जितनी मिलनी है उतनी मिले, लेकिन गलती हो ही जाती है, और बच्चों की लड़ाई अपनी जगह। तो आखिर में फिर यही ख्याल होता है कि इस बार भी ये जो मिस्टेक हो ही गई। लेकिन ये सब बहुत खूबसूरत हमारी ट्रेडिशंस हैं। और बाहर आप जब ईद, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, बाहर पढ़ने के इत्तेफाक भी हुआ है, बिजनेसेस भी बाहर किए हैं, जो ईद हमारे मुल्क में है वो ईद कहीं तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। ये तो है, तो ये तो है। हाँ, और ये मेरा नहीं कहना बल्कि तमाम लोग जो बाहर रह के जब यहाँ आते हैं तो वो उन्हें अपने मुल्क की ईद में बड़ा अपनापन, वालिदैन के साथ, हमारे तो वालिदैन नहीं रहे लेकिन वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो वालिदैन के साथ। बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त वो जो लोग जो पाकिस्तान नहीं आ सके, हाँ, उनके लिए भी उनके पाकिस्तानियों लिए से भी बहुत ईद का अच्छा एक मैसेज तो है। वो जब उन्हें वीडियो कॉल्स का सिलसिला बन चुका है, अब तो थोड़ी सी आसानी पैदा हो गई है, मगर वो दूरियां तो ख़त्म नहीं होती ना वीडियो कॉल से भी। तो मैं जानता हूँ कि वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स लगा के सिर्फ पाकिस्तानियों के हाल और ये ईद कैसे मनाई जा रही है वो इस तरह अपने दिल को दिलासा दे रहे होते हैं। मगर कोई बात नहीं, आप लोगों की मेहनतें जो हैं, सिर्फ आप लोगों की इन कुर्बानियों से और मेहनतों की वजह से पीछे कितने लोग होते हैं जो सुख की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।
तो ये थोड़ी थोड़ी दूरियां जो होती हैं ये कभी कभी बहुत बड़े बड़े कामों के मुतरादिफ होती हैं जो आप कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे और आइंदा आपको इतनी ईदें देखना नसीब करे कि आप हर ईद में यहाँ पे हैं। जब आपका दिल करे आप पाकिस्तान में आए अपने वतन। आपको बता दूं कि एक ब्रेक का वक्त है, मगर ब्रेक से पहले ये जनाब नाडोज़ सैलून है, इनके वाउचर्स हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। ये जितने भी कराची के जो रहायशी हैं ख़ास तौर पे वो हमें कॉल करके ये वाउचर्स जीत सकते हैं। इसमें ये जो मर्द हज़रात हैं वो भी तरह ज़बरदस्ती कॉल करवा सकते हैं, आपका खर्चा बच सकता है। तो एक ब्रेक के बाद जनाब आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम मौजूद हैं ईद की खुसूसी नशरियात में अब तक के लिए। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब और हमारे साथ हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। जनाब अच्छा कामरान साहब, बचपन में एक जब माँ बाप हमारे लिए पेरेंट्स जो होते थे वो कपड़े लेके आया करते थे, ईद की सारी तैयारियां हो जाती थी बग़ैर कुछ सोचे, बस एक जाया करती थी, डिमांड हम भेजा करते थे मुझे ये पहनना है और ऐसी चीज़ें चाहिए और वो सब कुछ आ जाया करता था। तो उसके बाद एक डेफिनेटली जब ख़ुद इंसान कमाने लगता है और फिर अपने साथ साथ जो है ना एक पूरी एक पीछे फैमिली होती है जिनकी आपने डिमांड्स पूरी करनी होती हैं, सारी ऐसे ही है। तो कभी मिस किया बचपन के टाइम को या समझते हैं कि ये जो टाइम है आपका ये एक बेहतरीन वक्त है? माशाल्लाह माँ बाप दोनों हयात हैं माशाल्लाह, और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और जिसके माँ बाप हयात होते हैं वो अभी तक अपने आप को बच्चा ही समझता है। अरे वाह वाह वाह, ठीक है ना। और माँ बाप के होते हुए अब भी वही बचपना है, वही चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी चल रही है, अपने भी बच्चे हो गए तो याद ज़रूर आती है वो बातें जब बच्चे हमें कहते हैं कि बाबा ये लेकर आना है, ये मंगवा दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने बेटे में देखता हूँ और गुस्सा तो आता है मुझे कि ये बात ऐसे कर रहा है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यही सेम बात तो मैं भी कर रहा था सही बात है। तो इसको छोड़ो, इसको नहीं डांटते क्योंकि ये फिर वाकई इंसान का बचपना ही कहलाता है। तो वो वाकई चीज़ें मिस करते हैं, आती हैं वो शरारतें, वो सारी चीज़ें जो पीछे छोड़ आए हैं। और हकीकतन इंसान बहुत सारी शरारतें, बहुत सारी गलतियाँ ही करता है। और मैं तो बरमला हर जगह चाहे टीवी प्रोग्राम्स हों, मैं तो शर्म भी नहीं महसूस करता। मैं कहता हूँ भाई हाँ ये सब शरारतें की, ये गलतियाँ की हैं। और सीखने का मौका जो है इंसान को ज़िंदगी में उसको जारी रखना चाहिए, अकेले कुल नहीं समझना चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार नहीं समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है। बस ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह तूने जो कुछ मुझे दिया है ये सब तेरा ही है। बेशक बेशक लोग मेरे लिए बुराई ना करें, लोग मुझे अगर हाँ मैं ये भी समझता हूँ कोई अगर आपको बुरा भी कह रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके ख़िलाफ़ लोग बात कर रहे होते हैं ना, बेसिकली यही आपको अज़्म दे रहे होते हैं, यही आपको ऊंचा कर रहे होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ बहुत सारे लोग खिलाफ बात करें, मैं कभी बुरा नहीं मानता, कभी उनके लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान को अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देना चाहे तो अल्लाह ही दे सकता है बस। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ईद के मौके पे ख़ास तौर पे जहाँ घर वालों के लिए वक्त निकलता है, दोस्तों के लिए भी वक्त निकालते हैं? दोस्तों देखें, अब अगर ये मैं कहूँ कि कॉलेज लाइफ के दोस्तों के साथ जो हम करते थे घूमना फिरना, वो वक्त अब नहीं निकल पाता, क्योंकि अब फैमिली के लिए भी टाइम निकालना, और ख़ास तौर पे जब से ये MQM पाकिस्तान में मैं गया हूँ, फंक्शनल लीग में था तब भी टाइम निकल आता था, जो सच है। लेकिन इस MQM पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हैं और जो पार्टी का सिस्टम है उसमें फैमिली के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो दोस्तों के लिए अब नहीं निकल पाता। चलें, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं तो हमने कुछ टाइम निकाला है आपके कि एक जानने वाले हैं। अच्छा, आप ज़रा इनसे ये बात खुद ही आप बात करेंगे और बताएंगे कि कौन बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम। भाई मैं इस वक्त आपका नाम नहीं लूँगा, ये आपकी आवाज़ जो है वो कामरान टिसोरी साहब ही पहचानेंगे और आपने डायरेक्टली इन्हीं से ही बात करनी है। आज ईद के मौके पे ये पकड़े गए। सही जी सलाम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है कामरान भाई? हाँ अली भाई क्या हाल है? ठीक अरे है। वाह वाह वाह। भाई ये तो इनके साथ तो रोजाना ही बात होती है ना। ये तो अगर ये वो शख्सियत है कि जिनसे अगर रात और दिन में बात ना हो तो वो फिर ऐसा लगता है कोई दिन पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात। ईद अब शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अली भाई के साथ वाकई सियासत से हट के भी अच्छी दोस्ती है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नफीस इंसान, नफीस इंसान है। और ख़ास तौर पे इनके वालिद साहब, पूरी फैमिली, मैं इनके फादर से, चचा से, सबसे मिला हूँ। बहुत अच्छा ख़ानदान है और बहुत अच्छी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, एक चीज़, आप कामरान टिसोरी साहब को कोई ऐसी बात जो आज तक आपने इन्हें फ़ोन पे या डायरेक्ट मिलके ना कही हो, आज ईद के मौके पे आप इन्हें कुछ कहना चाहते हो इनकी पर्सनैलिटी के बारे में? मैं सबसे पहले तो ईद मुबारक इनको, इनकी फैमिली को, इनके घर वालों को, सबको कहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि कामरान भाई जिस तरह, जिस अज़्म के साथ कौम के लिए, लोगों के लिए खड़े हुए हैं और जिस इखलाक के साथ ये अपने हरीफ को भी जिस तरह बात करते हैं या फिर उनसे अपना किरदार रखते हैं उनके सामने, ऐसे ही रखें। और मुश्किलात आती हैं, कुछ लोग ऐसे होता है कि जेलस हो जाते हैं कि कहीं कोई नया शख्स आता है, आने के बाद तो फिर अगर सरबराह से करीब हो जाता है तो वो देखते हैं ना, आप जैसे सास बहू का भी झगड़ा होता है घर में कि बेटा जब बीवी आ जाती है तो कहती है कि भाई मेरा बच्चे को इसने सारा अगवा करके ले गई, ये जी तो हाँ, बात जी ही हाँ, नहीं जी हाँ। सुनता, ये तो अब सारा अपनी बीवी की सुनता है। तो वो अगर बेचारी कोशिश भी कर रही होती है कि चीजों को सीधा करे, लेकिन उस घर का माहौल अगर ऐसा चल रहा होता है जिसमें शायद जबान नहीं खोली जाती या फिर बात नहीं की जाती, तो उसमें रेजिस्टेंस पुराने लोगों की तरफ से जरूर आती है। बिल्कुल सही। अब आप मुझे अब कैरेक्टर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये सास कौन है, बहू कौन है और शौहर कौन है और बीवी कौन है? हाँ ये सही है, क्लियर हो जाए। इसमें देखे जी, शौहर तो हो गए फारूक भाई, बहू हो गई अपने इमरान भाई, और फिर सासे जो है हमारी बहुत सारी। अरे वाह, फैसलाबाद बैठी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी अब तक फैमिली की तरफ से आपको, आपके पूरे अहले खाना को ईद मुबारक हो। और हमारी दुआ है कि आप ईद की खुशियों में जिस तरह अपनों को शामिल कर रहे हैं, इसी तरह बाकी जो आपके दूसरे जो लोग हैं, आपके जिनकी नज़रें हमेशा आप सियासतदानों की तरफ होती हैं, उनके साथ भी बांटें, मज़ीद बांटें। डेफिनेटली आप बांटते हैं तो वो लोग आपको हमेशा चुनते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो आसिफ हसनैन साहब के लिए भी हमने कुछ एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा हुआ है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज ईद के हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं कामरान टिसोरी साहब, आसिफ हसनैन साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। वक्फे से पहले बड़ी खूबसूरत एक गपशप चल रही थी कामरान टिसोरी साहब के साथ, और एक इन्होंने फ़ोन लाइन पर जिस तरह अपने अजीज़ों को पहचाना है और क्या कमाल के इन्होंने जो किरदार जो है ना वो सामने आए हैं, तो कुछ मज़ा आया मुझे। आसिफ हसनैन साहब, आप ये बताइए कि बचपन के दोस्त, क्या वो उनसे रब्ता होता है आज भी, और उसी तरह बग़ैर किसी एक डिफरेंस से मिलते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह एक ओहदेदार आदमी है, सियासत से आपका ताल्लुक़ है, और वो अगर कोई ऐसे डिफरेंस वगैरह होता है या बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे ही मिला जाता है? पहली चीज़ तो ये है कि बचपन होता है और बचपन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। बेशक बेशक। और बचपन में एक ही टारगेट होता है, वो होता है पढ़ाई करना, और उस पढ़ाई के लिए शरारतें भी, और पढ़ाई के लिए जो है वो पिटाई भी होती है साथ साथ। बिल्कुल होती है। तो बचपन का तो ये होता है, और बड़े होने के बाद ज़ाहिर आदमी की प्रायोरिटीज तब्दील हो जाती हैं, टारगेट्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल बचपन में और बचपन की जो ईद होती है
उसकी अपनी एक कपड़े भी बचपन में ही पहनने को मिलते हैं, ईदी भी बचपन में ही जो है वो मिल रही होती है। जो ईदी लेने का मज़ा वो ईदी देने का मज़ा नहीं है वैसे, हाँ, ये है यकीनी उसका तौर भी। पर ये चीज़ जैसी आपसे जा रही होती है तो किस तरह से मज़ा होगा। और मेरे यहाँ तो यकीनी तौर पर क्योंकि वालिदैन का सिलसिला है तो भाई बहन सारे वहाँ पे पहुँचे होते हैं, तो एक अजीब जो है माहौल होता है। तो और फिर उनके बच्चे, हाँ, तो वो सारा घर जो है उस दिन पता चलता है कि वाकई तो नो डाउट कि जाहिर सी बात है कि ईद और फिर ईद में सिलसिला, लेकिन ये है कि याद आता है वो सारी चीज़ कि इन बच्चों को देख कर ईद पर कि वाकई हम भी किस तरह से जो है और उस वक्त की जो ईदी होती थी उस अगर वो 5 रुपये और 10 रुपये उसकी भी अहमियत होती थी। जी जी जी, आजकल तो बच्चों के लिए कोई अहमियत नहीं है, आप जितने भी पैसे दे दें जितने बड़े बड़े नोट आते जा रहे हैं उतने हमें ही नुकसान होते और जा रहे हैं। वो जो है वो वापस जाने के बाद वो यही कहता है कि अंकल जो है वो उन्होंने तो कुछ नहीं किया तो अच्छा, ये मैं ये पूछा था कि कोई बचपन के जो दोस्त हैं आपके, वो उनसे जब मुलाकात वगैरह होती है तो वो कोई जिस तरह मैं जानता हूँ मेरे वो दोस्त जो जब कभी उन मोहल्ले के पुराने उन लोगों से मिला करता था, वो बड़े तुम करके बात, और तू इधर आ, तू ये मजाक हंसी मजाक बताता। आज वो मैं उनसे वैसे ही बात करना चाहता हूँ, वो मुझसे बात कर रहे थे तुसी पाए, नहीं फ़हीम भाई आप आए, तो वो मुझे अजीब सा लगता है कि कहाँ गया वो सारा कुछ, ये बीच में डिफरेंस आ गया, ऐसा होता है कुछ? देखो अभी दोस्ती जो होती है बिल्कुल आपने सीखा है, जो बचपन की दोस्ती होती है ना वो बिल्कुल फ्रैंक होते हैं। हाँ। उसको मतलब नहीं होता आपके किसी मामला से, स्टेटस से, हाँ। आपकी पॉलिटिक्स से, उसको कोई मतलब नहीं है। और यही दोस्ती असल होती है। जी जी असल यही दोस्ती आपकी होती है। और मेरे आप कह लें कि इसी तरह के 1-2 दोस्त हैं, और बिल्कुल उसी तरह जब हम साइकिल पे स्कूल जाते थे लांडी से कोरंगी, तो जब हम जा रहे होते थे हवा का रुख दूसरी तरफ होता था, तो साइकिल जो है वो जोर लगता मेरे था साइकिल वो दोस्त चलाने चलाते थे अपने, और जब मुखालिफ होता था तो वापसी में वो मुझे चलाने की, तो मैं कहता साइकिल तो मेरी है ना, कहता साइकिल वापसी में मेरी मैं है, चलाऊंगा। तो भाई तूने हवा के मुखालिफ पे जो है वो चलानी है। तो वो दोस्ती मेरी आज भी है। और इस तरह के 1-2 दोस्त, 1-2 कुछ मुल्क से बाहर चले गए एजुकेशन वगैरह के लिए, अपने कमाने के लिए, लेकिन एक यहाँ पर मेरे 1-2 दोस्त हैं और अभी भी आज होता है बिल्कुल हम फ्रैंक हैं एक दूसरे के साथ, और लगता है और उसी दोस्ती में मज़ा है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, भाइयों से कैसे ताल्लुक है, कि भाइयों से दोस्ती है आपकी? भाइयों से क्योंकि मेरे वालिद थोड़ा सा सख्त मिजाज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से, अभी तक तो अभी भी हमें देखकर ऑर्डर उन्हीं का मुझे- चलता है? हाँ? ऑर्डर उन्हीं का चलता है इसको? ऑर्डर उन्हीं का चलता है। वो चेन स्मोकर हैं। अच्छा। हम आज भी जो है वो कभी कभार छुपा के पी सकते हैं, अच्छा। मगर आज भी जो है स्मोकिंग नहीं करते, और उनको देखकर खामोशी से जो है कोशिश ये करते हैं कि भाई आगे पीछे से निकल जाएं। बल्कि अक्सर ये होता है कि जब मैं सीढ़ी से नीचे नमाज के लिए उतरता हूँ तो पहले मैं देख लेता हूँ उनका गेट खुला है तो नहीं है, खुला होता तो मैं सीढ़ी पे रुक जाता हूँ पहले ये वाह, निकल वाह, जाए। वाह, वाह, वाह। लेकिन बहरहाल ये है कि ये फैमिली ही का अपना वो होता है, और एक खूबसूरती है जी, माँ-बाप की बिल्कुल ऐसा खूबसूरती है। ठीक है, आपके लिए एक कॉल है, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर मेरा ख्याल है किसी शो में पहली दफ़ा आपकी उनसे बात हो रही होगी, तो देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने इनको ये टास्क देने वाले हैं कि वो आपकी आवाज़ पहचानें और बताएं कौन बात कर रहा है। बिल्कुल पहचान लेंगे वो। असल में ये तो आवाज़ जब आप क्लोज होते हैं, जिसके भी क्लोज होते हैं उसकी आवाज़ ही होती है कि जो आप उससे फौरी तौर पर अंदाज़ा कर लेते हैं। जी हाँ। तो छोटा भाई है मेरा, और आरिफ हसनैन साहब, क्या बात है जनाब, क्या बात है, सर ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो आरिफ हसनैन साहब, आसिफ साहब से आप छोटे भाई हैं, छोटे भाई जो होते हैं वो अमूमन वो बड़े भाई को कुछ कहना चाहते हैं मगर नहीं कह पाते, तो आज हम आपको आसिफ साहब की इजाज़त से हम आपको ये अलाउ करते हैं कि आप उन्हें कोई भी एक ऐसी बात जो आज तक आपने उन्हें नहीं कही, इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से आप इन्हें जो कहना चाहते हैं, इन्हें बताना चाहते हैं, या आप बेहद मुतासिर हैं इनकी किसी चीज़ से जो आपने आज तक इन्हें नहीं बताया, आज आपको प्लीज़ बताना होगा। नहीं, एक मुकम्मल जिंदगी आसिफ भाई की जो है, एक मुकम्मल जिंदगी जो जैसी इंसान चाहता है। घर अच्छा है, माँ बाप से रवैया अच्छा है माशाल्लाह, और हाँ, माँ बाप की दुआओं का ही सब ये समर है माशाल्लाह। और बिलखुसूस हम भाइयों के लिए एक हमारे वालिद साहब का मिजाज बड़ा सख्त है, लेकिन भाई जो है बड़ा हमें बिल्कुल
यानी मुझे एक, अगर आपके पास टाइम है तो एक वाकया बताऊं। जी जी प्लीज बताइए, इसीलिए तो हमने फोन करवाया है। हाँ, एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल है उस वक्त मेरी उम्र भी कोई 10-11 साल 12 साल थी। इनकी 2 साल मुझसे बड़े हैं ये। अच्छा। तो वो मैं दिन नहीं भूलता, ईद का वक्त था तो कुछ क्राइसिस थे घर पे, तो ये कहीं जॉब करते थे तो इनको कुछ तनख्वाह उनका मिलती थी, तो उन्होंने कहा सबको लाके इन्होंने किया। तो उसके अच्छा। बाद जो है वो मैंने बोला मैं नहीं लूंगा इनसे, अच्छा। बस ऐसे ही जिद है। और वो मैंने कहा मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा, ना इनसे कपड़ा लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। तो अच्छा ये होता है कि हम तो इजहार कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये नहीं करते। इन्होंने क्या किया कि वो कपड़ा लाके मेरी अम्मी को दिया अच्छा। और ये कहा, मुझे मालूम बाद में हुआ, मैं ले भी लेता, कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम लोगों में आपस में, भाइयों में तो सब में होता है, लेकिन हम दोनों भाइयों में बेइंतहा अल्लाह का शुक्र है कि है मोहब्बत की अंडरस्टैंडिंग। तो वो कपड़ा अम्मी ने मुझे दिया कि तुमको बड़े भाई ने लाके दिया है, कि तुमने नहीं लिया था। तो वो जो है अब वो कपड़ा उसने किसी को दे दिया। ये कपड़ा जो है ऊपर से आया ना आसिफ भाई। हाँ, उनके अब आप इनकार करके दिखाएं जरा। तो वो हम लोगों में अल्लाह का बड़ा एहसान है कि माशाल्लाह, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अंडरस्टैंडिंग है। और मेरे कई क्राइसिस में जो है, मैं बेसिकली पुलिस ऑफिसर हूँ। अच्छा, तो, माशाल्लाह। हाँ, तो मुझे जो है वो बहुत भाई हेल्प भी करते हैं, और हमें भी, हम भी इसके लिए हर वक्त तैयार हो। तो मैं कम से कम कि अगर मेरे भाई के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले अल्लाह ना करे कि भाई के ऊपर आए तो मैं खड़ा हुआ मिलूंगा। क्या बात। अच्छा वैसे कोई नोक जोक होती है कभी कभी कोई हुई हो? नहीं 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 कोई नोक, यानी हम लोगों में वो चीज ही नहीं है ना। इन्होंने कोई काम बोल दिया कि यार इसको देख लेना, ये देख लेना, तो आप यकीन कीजिए कि हम 1-2 भाई जो ऐसे हैं वो खुशनसीब समझते हैं कि हमें कोई काम बोला है, बिल्कुल सही। कोई जिम्मेदारी दी हमें, ये उस आदमी ने समझा कि हम ये पूरी कर सकते हैं। क्या बात है जनाब, क्योंकि क्या हमारे बोलने से पहले वो हमारे लिए खड़ा होता है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आरिफ हसनैन साहब। हमारी दुआ है कि आप भाइयों के बीच में इसी तरह मोहब्बत कायम रहे, और जो वालिदैन का साया है वो भी कायम रहे इसी तरह। एक वक्फे का वक्त फिर से आ चुका है आसिफ साहब, वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप कुछ भाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। ईद मुबारक कहूँगा मैं कि पूरी फैमिली को आज के दिन के मुनासबत से, और यकीनी तौर पर यही फैमिली का एक दूसरे के साथ माहौल होता है। तो जाहिर जब आप यहाँ से फरागत देंगे तो फिर मिलेंगे भी। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम आपका, मगर ये उम्मीद करता हूँ कि वक्फा भी ज़्यादा वक्त ना ले हमारा। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से कुछ मज़ेदार किस्म के सवालात होने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े में ईद के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात। और वक्फे से पहले हम आसिफ हसनैन साहब के भाई, छोटे भाई आरिफ हसनैन साहब से बात कर रहे थे। 2 भाइयों के बीच में इतना एक खूबसूरत जो एक ताल्लुक़ है वो देख के बड़ा एक रश्क हो रहा था। और ख़ास तौर पे वो लोग, वो भाई जो आपस में जिनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, खा वो जायदाद की वजह से हैं, खा वो बच्चों की वजह से हैं, खा वो बीवियों की वजह से हैं। ये ईद का मौका है, अच्छा मौका है, गले लगाइए, सारी चीज़ें भूल के एक प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, जो हमारा खासा है, हम पाकिस्तानियों का जिस जगह से, जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक़ है, हम ज़रा गले लगा के ज़रा प्यार मोहब्बत के साथ सब मिलजुल के रहिए। ये हमारी दुआ है आप सबके लिए। और अगर आप इसे पॉसिबल कर सकते हैं अपने लिए, या आपकी मदद से कोई 2 भाई इस तरह अगर प्यार मोहब्बत से मिल सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मोहब्बत की बात भी आपने कही, और उसके बाद बीवियों वाला लफ्ज़ करके जो है उस मोहब्बत पर एरर भी आपने लगाया है। और जो सुन रहे होंगे आपके और जो देख रहे होंगे खास तौर पर, तो ऐसा ना हमारे जाने के बाद फिर अच्छा ये भी आर्ट है वैसे, मैं बताऊं आपको, सुनने वाले जो है वो पहले खुश हो रहे थे जब इन्होंने बीवी की बात की, जा यार। नहीं, बीवियां जो है वो भी बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेती हैं। अगर बीवियों के घर वालों को उनकी बहनों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहने दिए जाएं, तो वो भी आपके भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहने देते हैं। तो जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आज मैं आपके सामने एक चीज़ जो है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप और जो आपके भाई हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब,
आप दोनों से मैं मिलता हूँ, दोनों नहायत खूबसूरत इंसान हैं, एक बड़े अच्छे अखलाक के नफीस इंसान। मैं दोनों के नाम आपस में इधर उधर कर देता हूँ, मुझे कसम से। मैं आपका नाम लेते दफ़ा भी ना मैं इश्तियाक निकल रहा होता है, और वो इश्तियाक भाई जब आते हैं तो इख्तियार मेरे पता नहीं क्या होता, मगर बेइख्तियार निकलता है। हाँ, बेइख्तियार जो है वो इख्तियार निकला। तो जनाब आज हमने क्योंकि ये तो कहना बेकार है कि आवाज़ पहचाने, हमने लाइन पे लिया है जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब को। तो ज़रा इनसे हमने बात करनी है आपके हवाले से। मुझे ये बताइए, क्या ये बात सच है कि आपको इश्तियाक भाई जो हैं वो कन्विंस करते रहते हैं कि आप भी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें? नहीं, ये बात इनकार नहीं करूँगा। अच्छा। बल्कि इश्तियाक साहब के साथ जो और भी लोग यहाँ सीनियर आए थे मुस्लिम लीग नून से, अच्छा, और अगर किसी जगह पे डिनर पे या कहीं मुलाकात हो गई, इत्तेफाक किया, तो यकीनन उनकी तरफ से यही कहना था। लेकिन मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ इतना क्लोज़, 25 साल की एक रफ़ाकत, अगर वो 16 बार मुल्क के बाहर गई तो 14 बार मैं उनके साथ एंटोराज में था। 2 इलेक्शन उनके कहने में लड़े। मैं तो सियासत का दूर दूर तक मैं इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल। और न सिर्फ ये है कि फिर इलेक्शन नेशनल असम्बली की लड़वाए, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बड़ा मुश्किल है मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना। जी, और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को लोग पसंद भी नहीं करते जो डाइसी हों, कैलकुलेटर हाथ में लेके फैसला करें, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ पड़ना भारी है तो वहाँ जाके बैठ जाएं। ये मेरी शख्सियत भी नहीं है, ये मेरी पर्सनैलिटी भी नहीं है। मगर इसका एक दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि एक देखें, एक रहनुमा ने काम करना है अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए जो उन्हें इज्जत देते हैं, तो वो किसी पार्टी कोई भी हो, अगर वो लोग खुश हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? हल्का जो होता है वो जेवर होता है सियासतदान का। हल्के में जो आपने काम करा है, आपके वर्कर्स आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, गमी में खुशी में, वो आपको बिल्कुल अपना रोल मॉडल समझते हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल। सर, मैंने आपके बिहाफ पे मैंने अभी इनसे सवाल किया है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से। मैंने कहा कि आपको मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, मैंने सुना है वो नून लीग के लिए कन्विंस करते रहे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करते रहे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई मुस्तकबिल का इरादा नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने का। चलें जी, वेरी गुड इफ ही इज हैप्पी देयर, बट आई एम वेरी हैप्पी इन नून जी, माशाल्लाह, एंड आई थिंक आई हैव मेड द राइट डिसीजन। मुझे बिल्कुल खुशी है। अच्छा, ईद के मौके पे ख़ास तौर पे जो हमने आपसे बात करनी है, देखें ये डायरेक्शंस काम करने की अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है? आप भाइयों के बीच में जो रिलेशन है ज़रा उसके बारे में बताइए। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, जितने भी जो उनके अजीज़ों के साथ हमने बात की है, कोई ऐसी बात जो आज तक आपने इनको फेस टू फेस या फ़ोन पे कभी नहीं कही हो, आज इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आज वो कहिए। देखिए, सबसे पहले तो अख्तियार साहब नॉट ओनली कि ये मेरे बड़े भाई हैं, बल्कि आई ट्रीट हिम लाइक माई फादर। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद आई ट्रीट हिम लाइक ए फादर, और इनका जो भी हुक्म होता है मेरे लिए, मैं उसको बहुत वो देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम बिजनेस पार्टनर भी हैं जी, हम भाई भी हैं, हम दोस्त भी हैं, हम नेबर भी हैं, क्योंकि घर भी हमारा बराबर है। ये जरूर है कि हमारी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है इन ए वे। जैसे अभी आपने कहा है कि पॉलिटिकल सोच के अंदर मैं सोचता हूँ कि नून जो है इज ए बेटर पार्टी, जिसने ज्यादा डिलीवर किया है पाकिस्तान में, कराची में पीस लेके आए हैं। अख्तियार की एक अपनी सोच है, मगर क्या है कि हम एक क्लोज नेटेड फैमिली हैं, और ये चीज जो है कि हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल हमारा माइंडसेट है, बिल्कुल सही, ये हमें अफेक्ट नहीं करता हमारे रिलेशनशिप को। और अब सही। देखें कि पाकिस्तान में इतनी मैच्योरिटी आ गई। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिसकी वाइफ जो है वो किसी और पार्टी में है, और हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है, और बेटा पीटीआई में। हाँ, मैं एक ऐसी को भी जानता हूँ। देखिए, एक वक्त था कि एक फैमिली का बड़ा आदमी क्या करता था कि रात को फैसला कर लेता था कि कल पूरे फैमिली के लोगों ने जाके फलानी पार्टी को वोट देना है। बट अब मैच्योरिटी इतनी आ गई है कि हर आदमी, हर बच्चा जो है वो कहता है कि नहीं पापा, आई एम कन्विंस्ड कि ये ज्यादा अच्छा लीडर है और मैं उसको वोट दूंगा, व्हिच इज अ गुड थिंग। अच्छा, इश्तियाक साहब ये बताइए, देखें आपके भाई हैं मिर्ज़ा साहब, और बचपन से आप मतलब इकट्ठे ईदें गुजारते आए हैं। कोई ऐसा वाक़या जो आज जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी सुन सकें, कोई ऐसी बात मिर्ज़ा इख्तियार साहब के बारे में जो हमें नहीं पता हो, ज़रा प्लीज़ इस बारे में बताइए हमें। कोई ईद का कोई वाक़या, कोई ख़ास वाक़या, कोई आपकी ईदी निकाल ली हो इन्होंने कुछ? क्योंकि मैं ही इज अ वर्कोहलिक और ही इज फुल ऑफ एनर्जी,
हम इनको दोस्त, कुछ लोग और फैमिली में बहनें वगैरह हम इन्हें जिन कहते हैं। इन ए सेंस के कभी हमने इनको ये नहीं देखा कि आइडियल बैठे हों या टाइम जाया कर रहे हों। माशाल्लाह इज फुल ऑफ एनर्जी और डेडिकेशन इनमें बहुत है। इनकी एक चीज जो मुझे पसंद है वो सबसे ये है कि जिस काम को लेके चलेंगे उसको खत्म भी करेंगे, ये नहीं कि इसको बीच के अंदर छोड़ दिया है। और एक इनकी जो खूबी है जो बहुत अच्छी है कि मल्टी डायमेंशनल हैं और एक वक्त में कई चीजें ये कर रहे होंगे। आपके साथ बात भी हो रही होगी, दूसरी चीज भी हो रही होगी, दिमाग में कुछ है उसको भी है, टेलीफोन पे किसी और को भी अटेंड कर रहे हैं। जबकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक वक्त में एक काम को मैं लेके चलता हूँ। ये तो इनके कमाल है, स्किल्स हैं ये तो, इसके लिए तो सारे कोशिश करते हैं और ये हाँ इसमें क्या बात है जनाब, जबरदस्त। तो और मेरा ये है कि मैं एक वक्त में एक चीज को लेके चलता हूँ और आई एम लिटिल बिट रिलैक्स पर्सन इन अ वे कि हर चीज को मैं, मगर अख्तियार साहब जो हैं लिटिल बिट हाइपर हैं और ये थोड़ा सा शोर शराबा भी ज्यादा कभी कभी डांट पड़ी आपको इनसे? हाँ जी, डांट से तो अक्सर हैं और अभी भी मतलब इनका मूड कभी कभार ऑफ हो जाता है। और खास तौर मेरी वालदा ने एक बात कही थी, वो मैं शेयर करूंगा। शरीफ साहब से मिलके आया हूँ आज हुआ हूँ और वो आ रहे हैं कराची, मैंने डिनर किया है, तो कभी कभार इनको इतना अच्छा महसूस नहीं होता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिजनेस में 35 साल से हम साथ हैं, मुल्क और मुल्क से बाहर जहाँ जहाँ बिजनेसेस हैं और किसी हालात में भी हमारे में कभी भी कोई डिस्प्यूट या कोई इश्यूज़ नहीं हुआ। जब वालदा की तबीयत ख़राब थी आखिरी वक्त में, तो हाथ पकड़ के वो मुझे एक बात कही जो आखिरी उन्हें एक मैसेज था कि देखो एका रखना, तुम बड़े भाई हो। और उन्होंने कहा कि 1 और 1 11 होते हैं, तो आप दोनों 2 नहीं हो, 11 के बराबर हो। और ये मैसेज है हमारा और अल्लाह ताला ने ये एका, ये मोहब्बत इसी तरह से कायम रखी है। और ख़वातीन का जो आपने कहा, ये एलिमेंट हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। समझ में नहीं आता कभी भी नहीं, दूर दूर तक कि वो कोई इन्फ्लुएंस हो या वो खुश ना खुश, इस तरह की बातें हमारे फॉर्मेट में आती ही नहीं। बल्कि इस बात के बाद मैं दावे से कहता हूँ लाखों मर्द जो हैं वो आपकी बात करने वाले हैं, आपको मुर्शिद मानने वाले मैं हैं। आपको बतला रहा हूँ कि नौरीन जो मेरी वाइफ, पहला मुरीद तो मैं हूँ। देखने से काम शुरू हो गया। तो आप पर होता है कि कैसे लेके चल रहे हैं आप। सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो थोड़ा सा, आज ईद का दिन है तो एक मौसीकी का हल्का सा तड़का लगाते हैं और मज़े मज़े के ज़रा कुछ सवालात करते हैं। ऐसे सवालात जिनसे पहले मैं इनसे ज़रा ब्रेक में मना लूँ इनसे कि आपने कोई बुरा नहीं मानना है और ये बस बग़ैर सोचे समझे आपने जो है ना वो आंसर करना है। और जो देखने वाले होंगे, जिनके बारे में सवाल होंगे, उन्होंने भी बुरा नहीं मानना है ईद के मौके पर। तो जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी नशरियात अब तक टीवी पे न्यूज़ कैफ़े में। कामरान टिसोरी साहब, सर आपने ज़रा हमारे मेहमानों की गपशप जो चल रही थी अपने अजीज़ों के साथ वो आपने सुनी। अभी ज़रा आपके साथ 1 to 1 सवाल करना चाह रहा हूँ मैं। ये आजकल एक किताब आने वाली है तो उस बारे में मैंने सुना है कि आपका भी नाम है उसमें। मेरे ख्याल से उस किताब का नाम जो है ना अब चेंज करके यही रख देना चाहिए कि सुना है आपका भी नाम है उसमें। किताब का नाम ही यही होना चाहिए। अच्छा, आपका भी नाम है। क्योंकि उसके रिलीज होने से पहले ही उसके इतने सारे पर्चे आउट हो चुके हैं। अच्छा, वो पर्चे वाकई आउट हुए हैं या लोगों ने खुद घड़ लिए हैं? देखें, ये 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बल्कि मैं यहाँ आपके बात भी करूँगा इस पर कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें फैमिलीज़ भी हैं, लोग भी हैं, और अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह की बातें गढ़ कर जो मजाक में भी अच्छी नहीं लगती। मैं ये समझता हूँ कि जिस कल्चर में, जिस माहौल, जिस माशरे में हम रहते हैं, हमें इस किस्म की फॉरवर्ड मैसेज से गिरी हुई बातों से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। किताब का मतन क्या है क्या नहीं है वो तो किताब आने पर इंतज़ार होना चाहिए। और अगर किसी ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर या उसमें कोई सही बातें लिखी हैं तो वो और बात है, वो भी उनका और आपस का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत दफ़ा कुछ ऐसे कहने लगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फैमिली लाइफ में बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजर हो रही है।
लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की चीज़ को फ़रोग़ नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना उसको चाहिए। उछालना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो असर है वो हमारे माशरे पे पड़ रहा है, आने वाली नस्ल के ऊपर कि हम अब सियासत को भी मजाक बना दिया है। जी 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 ये मजाक नहीं बनना चाहिए। अभी तो हम सब शायद खुश हो रहे हैं, लेकिन ये आप देखें कि हम अपने मुल्क में कोई भी लीडरशिप हो, किसी भी सियासी जमात की लीडरशिप हो, अगर आप उसको इस हद तक ले जाएंगे तो फिर अपनी इस मुल्क से बाहर दुनिया के सामने क्या पेश कर। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। मैं इतना तवील इन्होंने इसलिए बताया कामरान भाई ने कि आप दूसरा सवाल ना करें। इससे सवाल हो जाएगा इधर हम नहीं, आजकल तो लोग इस बात को भी अपने लिए बड़े खुशी और फख्र की बात समझते सही हैं बात। कि उनका किसी न किसी के साथ स्कैंडल बन जाए, क्योंकि शोहरत आसान हो जाती है शोहरत आसान हो जाती है, लोग लेते हैं ऐसी भी चीज़ें। आसिफ हसनैन साहब, वैसे आप ये जो आजकल चर्चा है इस किताब का, इसको आप बड़ा कोई संजीदा तौर पे सोच रहे हैं या कुछ एंटरटेनमेंट लग रही है आपको ये सारी, या बस ठीक है होते रहते हैं ऐसे वाक़यात? बहुत थोड़े से लोग इसमें संजीदा हैं, बाकी तो सब इसमें जिनके बड़े नाम happy लिए हैं। गए हैं। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ वही संजीदा है खाली, और बाकी तो लोग जो है वो बड़े हैप्पी हैं। तरह तरह के तबसरे आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे लोगों के तबसरे। और हम तो गुज़िश्ता कई माह से और बल्कि कई सालों से अयान अली कभी सुनते हैं और कभी रेहाम खान के किस्से सुनते हैं, तो ये सारे किस्से जो है इस मुल्क में जो है। लेकिन बहरहाल बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताब में नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, मतलब आपकी अपनी जो ज़ाती लाइफ अगर किसी के साथ गुजरी है तो उसके वो ज़ात तक ही होना चाहिए। अगर वो किताबी शक्ल हो जाए तो यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे पढ़े हैं जो कि मतलब अपनी किताबें छापना शुरू करते हैं और उनको ये पता चल जाए तो पता लगे कि प्रिंटिंग प्रेस ले लेंगे। और देखिए अलहदगी वाकई दो लोगों में अगर अलहदगी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ढिंढोरा पीटते रहें कि ये ऐसा था। अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं है, इसलिए कि जाहिर सी बात है ये ताल्लुक़ मतलब एक ऐसा ताल्लुक़ होता है कि जिसकी चीज़ें मैं नहीं समझता। लेकिन आप वही है कि आज के मीडिया के दौर में आप थोड़ी सी चीज़ भी अगर बाहर निकाल दें तो मीडिया और सोशल मीडिया में मीडिया को भी तो मसाला चाहिए होता है ना, क्या करें। तो यहाँ कुछ नहीं चाहिए, यहाँ बिल्कुल नीट क्लीन पराठा वाला प्रोग्राम है। नहीं मसाला तो है। बॉबी आप देखें मुस्तकिल, आप देखें सीरियस हो गए थे अभी जब आपने ये सवाल शुरू किया। कोई उसकी गुफ्तगू नहीं हुई इसके बाद। मसाला नहीं है, लाला है। इनके स्कैंडल्स का मुझे पता है ना, इसलिए जरा सीरियस हो गए। यार ये स्कैंडल लफ्ज जो है ना इतना आम हो गया है। अच्छा, आपके लिए हो गया? नहीं, नया बंदा एक अंग्रेजी सीखी उसने पता नहीं उसने पता कितना कोई अच्छा लफ्ज होगा। अच्छा, कह रहे यार एक्चुअली मैं स्कैंडल लाइट डिनर पे जा रहा हूँ। ओह कैंडल। सर आप क्या कहेंगे सर? ये ऑनेस्ट मेरा तो कैंडिडेट जवाब ये है कि मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ। हमारे यहाँ की जो मशरकी लड़कियाँ हैं उनका ये इमेज नहीं है कि वो तलाक के बाद या अलहदा होने के बाद ज़ाती ज़िंदगी पे और इस हद तक जाएं। और जो ज़्यादा दुख मुझे पहुँचा है कि सुनने में आया है कि उन शख्सियत के बारे में बात की जो अब दुनिया में नहीं है, यानी वसीम अकरम की जो वाइफ पहले वाली थी। तो मैं समझता हूँ हमें मॉरल वैल्यूज़, मॉरल अक़दार जो हमारी हैं उसमें पर्सनल लाइफ और कमर्शियल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ में एक फ़र्क रखना चाहिए। और यूरोप में तो ये अक्सर होता है कि किताबें छपती हैं और पब्लिशर पीछे फिरते हैं, $1 मिलियन ले लो, 2 मिलियन, सीक्रेटें बतलाएं, अंदर की बातें बतलाएं, और वो सब चीज़ें उछाली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की मशरकी लड़कियों को मैंने बहुत कम देखा है और उनको ज़ेब नहीं देता। ये हमारी यहाँ की बच्चियाँ हैं और हमारी जो अक़दार हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो इजाज़त नहीं देती कि आप इतना वोकल होके। अब उनके भी बच्चे हैं, आपने अगर उनको भी इन्वॉल्व एडिटिंग में किया है तो उन्होंने किन चीज़ों को एडिट किया, वो कितनी दुख की बात है, अफसोस की बात है। तो मैं समझता हूँ इसको हमें ज़्यादा नहीं उछालना चाहिए और बेहतर यही हो कि ये अगर वो जो टॉपिक पे बात करना चाहती हैं, सबूत है उनके पास, बिल्कुल वो करें, बिल्कुल सही, उनका हक है। लेकिन ऐसे लोगों को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उनको सिर्फ शोहरत के लिए, और जब आपने लफ्ज़ शोहरत कहा था तो मेरा एक लफ्ज़ उसके साथ जोड़ दें, सस्ती जी शोहरत के लिए, और एक्चुअली पता है मैं पॉपुलरिटी के लिए। माफी चाहता हूं, मुझे कोई लॉन्ग टर्म शोहरत नहीं मिलती, ये वक्ती और सस्ती शोहरत है। और देखिए एक्चुअली आप तीनों का ताल्लुक उससे रिलेटेड किसी पार्टी से भी नहीं है, ठीक है, ना पीटीआई से, ना कोई रेहाम खान से कोई मतलब इतनी वो है। एक ओवरऑल
अलग अलग ये ट्रेडिशन बन जाएगी, ये प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर वो लोग जो सियासतदानों की बीवियां तलाक के बाद लोग उनको चेस करेंगे। अच्छा, डर अपने और इस आप तरह को। की नहीं, देखिए मुझे तो माशाल्लाह 34 साल से बच्चे हैं, उनकी शादियां हैं, और जो मैंने बायोग्राफी लिखी है, और बायोग्राफी वो शेर लिखता है जी, 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 फ़हीम, जिसका माजी और हाल साफ हो। सही है, वो सही है, कहता जी जाए मुआयना करें मेरे माजी का। बिल्कुल सही। तो अच्छा, लेकिन ये आपने अच्छा वो मुझसे पूछा, मैंने अपने राय का इज़हार करा। नहीं नहीं, मुझे पसंद आई, मुझे आप तीनों की राय बिल्कुल पसंद आई है। अच्छा कामरान डसूरी साहब, आप फ़र्ज़ करें कि आप मुल्क से बाहर हैं और आपका जो आपकी जेब में सिर्फ कुछ पैसे हैं और उसमें सिर्फ एक ही तोहफ़ा आ सकता है, कार्ड वार्ड कुछ नहीं चल रहा, तो वो तोहफ़ा आप अपने लिए लेंगे, बेगम के लिए लेंगे या फारूक भाई के लिए लेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं अमूमन जब ट्रैवलिंग पे जाता हूँ हाँ, तो किसी के लिए कुछ लूँ ना लूँ, मैं अपनी बहन के लिए ज़रूर कुछ इसलिए लेता हूँ कि हम 4 भाई हैं और हमारी एक बहन है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये शुरू से हम में से जो भी भाई बाहर जाता है तो अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आता है। तो अगर मेरे पास थोड़े से पैसे हुए और एक कोई चीज़ आ सकी तो मैं अपनी बहन के लिए लूँगा। क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ। नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल बयान नहीं है ये सर आपने मोहर लगा दी इस बात पे कि नहीं है ये सियासी बयान। क्या बात है सर, बिल्कुल। सर अगर दूसरी शादी करने का मौका मिले तो चुप छुपा के कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्या है शादी कोई मना थोड़ी तो है। पूछ लें कि दूसरी है या नहीं है। हाँ, ये तो मुझे लेकिन कोई मजायका नहीं है, कोई मजायका नहीं है मजायका नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त वो पहले को पता नहीं चलना चाहिए। है पहले को पता पहले नहीं को बिल्कुल बता के करें, क्या है इससे पहले कि आप जो है भला इस तरह से करें, उससे बेहतर है कि बता के करें। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ एक बयान चाह रहा था, कोई मेरा साथ दे दे इस बात का। वाह क्या बात है जनाब। अच्छा वैसे फिल्म्स देखते हैं आप? कभी कभार मौका मिलता है, बहुत कम होता है। आर्ट मूवी वगैरह जो होती है, क्योंकि तो मुझे आर्ट मूवी देखते हैं। पाकिस्तान की नसीरुद्दीन कौन सी शाह। आर्टिस्ट पसंद है आपको, जो कोई काम को जो अच्छा करती हैं? आर्ट मूवी में पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो मुझे सच कोई ऐसी पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे एक वक्त था कि शबाना आज़मी की अपना आर्ट मूवी होती थी। आज भी नसीरुद्दीन शाह वगैरह की, मिर्ज़ा गालिब वगैरह देखें दीगर, तो वह है। दूसरी तरफ नाना पाटेकर वगैरह की जो मूवीज़ हैं, तो पुरानी हीरोइंस में से पाकिस्तानी कोई हीरोइन आपको पसंद हो? कोई मतलब ज़ेबा हो गई, दीबा हो गई, संगीता हो गई, कविता हो गई, कुछ इस तरह कोई पुराना नाम? बाबरा शरीफ? नहीं, शबनम का अपना एक रोल रहा है, ज़ेबा का अपना एक मतलब उसका ज़ाती कैरेक्टर भी रहा है, और फिल्में भी जाहिर सी बात है, और उस वक्त की फिल्में आप देखें तो नो डाउट, लेकिन उस वक्त के मर्द भी वैसे ही थे। अच्छा। उस वक्त के स्कैंडल इतने नहीं होते थे जो सिवाय एक आग के कोई जो आपने सुना होगा, अदरवाइज पुरानी हमारी तमाम आर्टिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जिसे कहते हैं कि उन्होंने काम किया है। जिन्होंने भी, नरगिस, नूरजहां साहिबा ने भी फिल्मों में काम किया। और पाकिस्तानी फिल्में अगर आप पुरानी फिल्मों को देखें, ये और बात है कि हुकूमत की सरपरस्ती नहीं मिली, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन आर्टिस्ट हमारे मुल्क के किसी से कम नहीं है। बेशक है सर। और उनका आर्ट को हमने ज़ाया किया, ये और बात है सर। मतलब हमारे यहाँ पे कोई एकेडमीज नहीं है जहाँ से सीखते हैं कुछ, मगर फिर भी जब वो उन पढ़े लिखे और सीखे हुए फनकारों के साथ काम करते हैं तो वो तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। इंडिया की आर्टिस्टों ने तारीफ की है हमारे मुल्कों की, हमारे गायकों की, हमारे आर्टिस्टों की। और इंडिया का जिक्र और उनके इंडस्ट्री का नाम अगर हम ले रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि वो बड़ी इंडस्ट्री है, कि बड़ी इंडस्ट्री के लोग जब छोटी इंडस्ट्री के लोगों की तारीफ कर रहे हैं, काम की तारीफ कर रहे हैं, तो ये एक बड़े फख्र की बात है। बिल्कुल आपके आर्टिस्ट का काम, आपकी कॉमेडी देख लें पाकिस्तान में, अभी तो खैर मोइन अख्तर वगैरह उमर शरीफ साहब की पोजीशन वो गई है, वरना उमर शरीफ किसी ऐसे फनकार से जिससे मिलने की ख्वाहिश रही हो कि बस मैंने इनसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना है, अच्छे लगते हो? नहीं है तो कोई सिंगर हो गए, कोई एक्टर हो गए, कोई कॉमेडियन हो गए? बस वो आजकल आपके पास वो एक स्कैंडल और चल रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें। आतिफ असलम बेसिकली उसकी आवाज़ नहीं मैंने ये सियासी बयान था। ये सियासी बयान। लेकिन आतिफ असलम का नोड़ा, आतिफ असलम ठीक है, बिल्कुल सही है जनाब। अच्छा मेरे साहब, आप अगर फिल्म बनाते हैं तो उसमें आपको हीरोइन लेना होता है, तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में कौन सी ऐसी अच्छी हीरोइंस हैं जिनके नाम पे फिल्म बेची जा सकती है? स्ट्रेट माहिरा खान। माहिरा खान, क्या? अच्छा आप भी फैन निकले? उसने इंडिया में भी जाके नाम बनाया,
छोटे स्क्रीन पे भी उसने अच्छी डिलीवरी दी है एंड शी कैरीड हरसेल्फ। ऐसे ही। अभी जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें हमारे मुल्क की इन्होंने नुमाइंदगी की थी जी हाँ। और ओरियल की वो ब्रांड एम्बेसडर भी थी, लेकिन द वे शी कैरीड ड्रेसेस वगैरह ग्रेस नजर आता है। जी 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 है, तो मैं ये नहीं कह रहा जी मुझे नहीं शर्म नहीं भाई, बिल्कुल मैं कहूँगा नहीं, मैंने तो इसलिए कहा कि मैं खुद उनका फैन हूं जनाब, मेरा ख्याल है। एंड शी इज़ द बेस्ट ऑफ द लॉट टू मी, जो मैं इसको मज़ार करता हूँ बिल्कुल। क्या बात है जनाब। अच्छा जी, आखिरी सवाल है और ये सवाल हमारे तीनों मेहमानों से है। सबसे पहले टिसोरी साहब, ऐसी कौन सी सियासी पार्टी है जिसमें मुस्तकबिल में भी कभी शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासतदान से आपका ये सवाल इसलिए नहीं बनता, कहीं भी जाना पड़ सकता ये है। सियासत तो नाम ही इसी चीज़ का है कि डायलॉग जो है वो चलता रहना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मंशूर के हिसाब से सियासत करने का हक है और होना चाहिए और हर एक का ये हो रहे हैं सियासी बयान, मैं बता रहा हूँ, ये सियासी बयान हो रहे हैं। नहीं, सियासी नहीं। अब और ये आपका सवाल इसलिए भी नहीं बनता कि इस सवाल पे कभी भी कोई सियासतदान सच नहीं बोलेगा। हाँ, ये भी है, ये बात ज्यादा सच है। नहीं, ये बात लेकिन सही है। खाना पूरी आपकी हो जाएगी। नहीं, फारूक सत्तार भाई ने ये जरूर कहा है कि मैं मर भी जाऊंगा, पीएसपी में नहीं जाऊंगा। ओके सर, ओके सर, आप बताएं सर, आप कभी वापस पलट के एमक्यूएम जाएंगे? आ सकते हैं। देखें, वापस पलट के एमक्यूएम में जाना एमक्यूएम वाली पोजीशन तो नहीं है कि एमक्यूएम में जाए। एमक्यूएम बेसिकली जिस हवाले से थी वो दोस्ती सारी वैसी है पोजीशन ना अभी ख़त्म हो गई है। अब आप फॉर्मेलिटी पूरा करें तो, लेकिन बहरहाल बहुत अरसा हो गया कर लिया, लिहाजा अब मैं चाहूँगा कि जिस वक्त भी मैं फ़ारिग होऊंगा और इंशाल्लाह जल्दी फ़ारिग होंगे तो फिर घर जाएंगे और अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजारेंगे। अब किसी पार्टी और पॉलिटिक्स में नहीं। बेसिकली हम कोई फैमिली पॉलिटिशियन तो थे नहीं कि जी हमने जद्दी पुश्ती अपने जो है वो बच्चों को ट्रेंड करना है और उनको लेकर आना है और इसी मुल्क के लोगों पे मुसलत करना है। नहीं भाई, अपनी अपनी लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल सही। तो जी मिर्जा साहब, आप बताइए, आपको तो आपके भाई भी कन्विंस नहीं कर सके, हमने क्या सवाल करें आपसे, वैसे फिर भी कोई तो ऐसी पार्टी होगी मैं कि ये जवाब नहीं दूंगा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा या इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा मैं कि जो भी अब ज़िंदगी बाकी है मैं तो चाहता हूँ कि इसी पार्टी के साथ अब यानी किसी कंटिन्यू सूरत रहे इस पार्टी को नहीं छोड़ना। और हाँ, क्योंकि इसमें बेहतरी लाई जाए, सही है। इसमें जो लैकिंग्स हैं उनको हाईलाइट करें और उसको बेहतर बनाया जाए। और उम्मीदें हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी यूथ की जो नुमाइंदगी करते हुए आगे आए हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, असम्बली में भी जाएंगे और अल्लाह ने चाहा मेजॉरिटी मिली तो और भी अहम पोजीशन ले सकते हैं, तो उनके रहनुमाई करके अपने तजर्बे से बेहतरी ला सकते हैं। तो यही मेरा एक सोच है। लेकिन मुस्तकबिल में मैं तो सबको यही कहता हूँ कि जो जिस जमात में है वो बेहतर डिलीवरी कर सके इस मुल्क के लिए, अवाम तक जो है वो एक काम होना चाहिए, अवाम को खुश होना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच कामरान साहब, आसिफ साहब और मिर्ज़ा साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोगों के वाकई हम बड़े मशकूर हैं कि आपने मतलब इन ईद के दिनों में बड़ा मुश्किल होता है वक्त निकालना। थैंक यू सो मच। फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ के साथ जो है हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। मगर जाते जाते मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, आज इस ईद पे आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछली दफ़ा हमारे साथ थे और आज नहीं हैं, और आइंदा आने वाली ईदों में भी इसी तरह जो आज हमारे साथ हैं, कोई पता नहीं है कल को वो हैं हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे, या हम होंगे या नहीं होंगे। इसलिए सारी बातें भुला के जिसको भी ईद के लिए गले मिल रहे हैं आप, क्योंकि ये गले मिलने वाला सिलसिला जो है ना हमारा 1 महीने तक चलता रहता है, तो जब भी आप जिससे भी गले मिल रहे हैं उससे सब कुछ भुला के गले मिलिएगा। और हम दुआ गो हैं कि आपको ऐसी बहुत सारी ईदें देखना नसीब हों। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, न्यूज़ कैफ़े टीम को हम सबको दें इजाज़त। फुरकान बॉबी की आवाज़ से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूब
में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म हर जुल्म मुझसे मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना, मुझसे मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं